हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। इस समय मैं हूँ हॉस्पिटल में। लवी, मैं और मम्मी तीनों हम यहाँ पर हैं और हम मतलब लवी चाय लेके आई है तो बस हम लोगों ने अभी जस्ट चाय फिनिश करी है और हम लोग कर रहे हैं बातें। वैसे मम्मी काफी पहले से बेटर फील कर रही है, काफी सही है, हंस भी रही है। बस यह है कि टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं, मम्मी को मतलब परेशानी हो रही है और सांस फूल रही है। तो ये तो हो ही गया है कि हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे भी रखना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत मम्मी को घर पर भी पड़ेगी। मैंने कई लोगों का सुना है, मेरी फुफेरी सास हैं, उनकी जो सास थी वो भी क्या कहते हैं बाद में ऑक्सीजन में ही आ गई थी। ऑक्सीजन में ही वो 5 साल जीवित रही। मतलब उनका जो ऑक्सीजन पाइप था इतना लंबा कर दिया गया था कि टॉयलेट तक वो उसी मतलब जाने वाली हुई और हर समय ऑक्सीजन लगा रहता था। बस शायद नहाते वक्त निकाला जाता था। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन में भी लोग सालों साल जी जाते हैं। लवी चाय लेके आ गई है, मिस्टर प्रदीप पंत भी आए थे, फिर वो चले गए हैं। तो मैंने चाय पी ली है और मम्मी ने भी लगभग चाय पी ली है। थोड़ी हम बीटिंग अबाउट बुश यानी इधर उधर की रान तुरान की बातें कर रहे हैं मम्मी के साथ। थोड़ी अच्छा भी लगता है, हम तीनों बड़ी मुश्किल से तो मिलते हैं और फिर गप्पे मारते हैं। फिर मैंने कहा स्कूटी है ही मेरे पास तो मैं अभी आ जाऊंगी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा थोड़ी सी मैं बात कर लूँ अपनी बहन के साथ। हम 3 फैमिली मेंबर, पापा तो है नहीं तो हम 3 ही बचे, फिर तो हम तीनों की गप्पे चल रही है इस समय। आज जब मैं घर से आई तो मैंने देखा मेरे जेठ जी आ गए थे, तो मैंने देखा इसलिए उन्हें बैठाया गया था कि वो मम्मी को देखेंगे। जब मैं हॉस्पिटल में जब रूम में पहुंची तो देखा भैया तो आराम से सो रहे हैं और मम्मी उनकी निगरानी कर रही है। मैं तो हंसते हंसते वैसी लोटपोट हो गई और भैया का मोबाइल मम्मी के हाथ में। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा आपने मोबाइल क्यों पकड़ रखा है? तो मम्मी कह रही, मैंने कहा ये सो रहे थे तो प्लम्बर वगैरह आए थे तो मैंने कहा कोई इनका मोबाइल उठा के न ले जाए। तो मैं जैसे धीरे धीरे उतर के इनका मोबाइल लेके चारपाई में चढ़ के अपने आप बैठ गई। मतलब मुझे इतनी हंसी आ गई कि मरीज जो सही व्यक्ति हो उसकी सेवा कर रहा है। ये घटना मैंने अपनी बहन को बताई तो वो तो इतना हंस गई कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और भैया को बिल्कुल भनक भी नहीं कि मैंने ये क्या एक्टिविटी करी, क्योंकि मम्मी ऐसे है कि उन्हें देखना जरूरी है। आज मम्मी को सूजन की दवाई भी दी गई जिससे यूरिन बहुत ज्यादा होती है, तो हमें यही लग रहा था अकेले नहीं छोड़ सकते। भैया तो खुद ही सो गए। अगर यूरिन भी लगती तो जो देखने वाले होते हैं उनको भैया कहाँ से बुलाते हैं। तो भैया की हरकतें कभी इस टाइप की भी होती है। जैसे ही मैं घर आई, घर ने कहा मुझे भूख लग रही है तो मैं फिंगर चिप्स या फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ बच्चों के लिए। फिर पहले 4 आलू आए, उसके बाद 6 और आए, तो 10 आलूओं के मैंने फिंगर चिप्स बनाए। बालों के हाल देखिए, बिल्कुल झाड़ का पेड़ हो रहे हैं, जैसे खजूर का पेड़ होता है झाड़ जैसा, वैसे मेरे बाल भी झाड़ हो रखे हैं। जब से आई हूँ हॉस्पिटल से काम कर रही हूँ, खाना तो नहीं बनाया लेकिन बच्चों ने कहा फिंगर चिप्स बनाओ, मैंने फिंगर चिप्स बनाए। उसके बाद मैंने सारे कमरों की चादरें बदली है, धो रही हूँ, लगभग लास्ट स्पिन करने रह गई है। खाना पैक कर दिया, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल चले गए खाना लेकर के, और बस मैं काम में लगी हूँ। और कल है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। बच्चों को मैंने याकूट दिया, ये पीने में लगे हुए हैं। सब बच्चे बहुत अच्छा मानते हैं। शाम को मैं सामान ले आई थी, ये देखिए आज मैंने ब्लैक बेडशीट बिछाई है, इधर बिछी है मैरून, और इधर बिछाई है मैंने रेड बेडशीट। ये कपड़े मेरे इतने धुल चुके हैं और एक बार के बस स्पिन भी हो गए हैं, और मैं वॉशिंग मशीन में भर देती हूँ पानी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह ही बहुत काम हो जाता है। ये बेडशीट रास रह गई थी, ये भी स्पिन हो गया। मैं सोच रही हूँ कि मैं डालूं नहीं डालूं अभी, या तो इस समय डाल दूंगी बालकनी में या फिर सुबह ही डालूं। ये देखिए सारे बच्चे इकट्ठे हैं और टेडी बियर ले रखा है और खेलने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। अरे कौन रोया? ये देखो हिमाद्री रो गई। आज के हिसाब से हमारी मैरिज एनिवर्सरी कल है, लेकिन ये जो वीडियो है ये कल अपलोड होगा, तो यानी मेरी एनिवर्सरी मतलब आज होगी कल के हिसाब से, क्योंकि ये कल आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।